ट्रम्प टैरिफ आपके पोर्टफोलियो को लॉस भी दे सकती है और प्रॉफिट्स भी। तो फाइनली ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ वर्ल्ड वाइड अनाउंस कर दिया और इंडिया पे उसने लगाया है 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इसका इंपैक्ट नेगेटिवली तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर पॉजिटिवली भी पड़ सकता है। और पॉजिटिवली किन किन सेक्टर्स पे पड़ेगा ये वीडियो को आपको एंड तक देखने तक पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव कौन कौन से पॉइंट है। अब इस टैरिफ का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो मेजरली पड़ेगा ऑटो सेक्टर्स पे, आईटी सेक्टर्स पे, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मराइन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, केमिकल सेक्टर्स। मेजरली जो सेक्टर्स इंपैक्ट करेगी वो है ऑटोमोटिव सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। ये सारे सेक्टर्स के जो स्टॉक है वो बेसिकली हर किसी के पोर्टफोलियो में होता है, तो अगर इन सारे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरीज में टाइटन नहीं आता क्योंकि उनकी सेल्स वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3% है, बाकी सब इंडिया से आती है। तो ये था सेक्टर्स जिस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बट इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे भी पड़ सकता है क्योंकि यूएस जो है वो हमारे लिए ट्रेड सरप्लस कंट्रीज। लास्ट ईयर $81 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था और इंपोर्ट हमने $44 बिलियन का ही किया था, तो $37 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है। अब इस टैरिफ की वजह से $3-4 बिलियन का हमारा नुकसान हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, क्योंकि डिमांड डिक्रीज होगा। तो ये जो $3-4 बिलियन है वो जीडीपी का 0.1% से 0.2% है, तो इतना इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। बट ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है बस इसका। और दूसरा इंपैक्ट भी है, जैसे हमारा जो ट्रेड अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारी जो करेंसीज है वो वीक हो जाएगी, जो उससे उस बिजनेस से रिलेटेड हमारे कंट्री में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो इंपैक्ट करेगी। जैसे टेक्सटाइल है जो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, वो इंपैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये सारी चीजें जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है नेगेटिवली। अब हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ में सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब इस पे कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। और फार्मा सेक्टर्स लास्ट ईयर से इस ईयर 16% से ग्रो हुई है, विच इज अराउंड $9 बिलियन की अभी वो एक्सपोर्ट हुई है लास्ट ईयर। एंड सेमीकंडक्टर भी बहुत अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, तो टाटा एलेक्सी, एचसीएल टेक, फार्मा में आपके सन फार्मा, लुपिन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस में रहने चाहिए और इसका इंपैक्ट हम आज मार्केट में देख सकते हैं जो कि काफी बुलिश हुआ है। बट क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो अनाउंसमेंट हुई है इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे ज्यादा नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका इंपैक्ट यूएस के इकोनॉमी पे बहुत ड्रास्टिकली पड़ सकता है। वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट है जो मैंने आपको वीडियो में बताया। इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट्स हैं वो सारे अभी भी हमारे लिए कंसर्निंग है। अगर यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे आईटी सेक्टर्स में पड़ने वाला है। और बहुत सारी चीजें जो एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी जिसके कारण हमारा रुपीज वीक होगा। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।